अभी जैसे आपने देखा कि पुलिस की परीक्षा में जिस तरीके से प्रश्न आया उसमें जाति, एक विशेष जाति के नाम पर जो है उसके ऑप्शन में एक विशेष जाति को लिखा गया। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मैं जनप्रतिनिधि हूं और हमारे लिए सब जातियां बराबर हैं, और किसी भी जाति और वर्ग के ऊपर अगर किसी प्रकार का इस तरीके से प्रश्न में अगर जाति सूचक शब्द यूज करके कोई प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी अमर्यादित ढंग से, तो कहीं न कहीं से यह जो है मैं समझता हूँ किसी समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि जिसने भी यह प्रश्न पत्र तैयार किया है, जो भी अधिकारी होगा, कहीं न कहीं वो कुंठित और विकृत मानसिकता का वह व्यक्ति होगा। और चूंकि आप सब जानते हैं कि ऐसे प्रश्न पत्र जो है बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया सकता है, बहुत लोग इसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी गोपनीयता भंग हो जाएगी तो परीक्षा का मतलब क्या है। इसके पहले भी कई बार परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो गए। कहीं ना कहीं सरकार मेरे समझ से ऐसे प्रश्न पत्रों को बहुत गोपनीय रखती है और बहुत कम अधिकारी उसमें रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो भी इस प्रश्न पत्र का जो तैयार किया होगा, वो कहीं ना कहीं वो मानसिकता उसकी दूषित होगी और उसने ऐसा प्रश्न पत्र तैयार किया जिससे एक समाज को कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है। और जब मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से साथ में समाज के कई लोगों ने जब यह बात हमारे समक्ष रखा, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से यह निवेदन किया कि इसकी जांच की जाए और जो भी दोषी ऐसे अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे समाज में किसी प्रकार का ऐसा गलत संदेश न जाए। और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसा हमने मांग किया। और मुझे रात में ही ऐसी जानकारी मिली कि सरकार जो है इस विषय की गंभीरता से जांच करवा रही है और इस पर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। और मेरी तो एक मांग ये भी है, और मैंने पत्र में भी लिखा है यह बात, कि ऐसा पुनरावृत्ति दोबारा न हो, इसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए। तो ऐसे कालनेमियों की तलाश की जा रही है कि जो हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनको हम लोग जो है दंडित करने का काम करेंगे। देखिए, इसमें ब्राह्मण का मतलब नहीं है। ब्राह्मण देखिए दिशा और दशा बताता है। ब्राह्मण समाज को एक अच्छे रास्ते को दिखाने का काम करता है, हमारे सनातन को बचाने का काम करता है, अपनी संस्कृति से, अपनी विधाओं से हर व्यक्ति को, हर हिंदू समाज को ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। ब्राह्मण जो है 10-20 साल 50 साल बाद जो होने वाला है उसको बताने का काम करता है। ब्राह्मण जो है लोगों की कुंडलियों को देख करके उसको भविष्य को बताने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ऐसे जो सनातन विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं उनको लगता है कि अगर ब्राह्मण को टारगेट करोगे, ब्राह्मण को नीचा दिखाओगे, तो हिंदू समाज अपने आप वो जो है वो नीचा हो जाएगा। ऐसे लोग एक कुचक्र मैं कह सकता हूं कि रच रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी एक बात ये भी है, क्योंकि हमारी सरकार सनातन की बात करती है, हम सनातन की रक्षा की बात करते हैं, हम मंदिरों का कायाकल्प करते हैं। और आज देखिए, सनातन का परचम पूरे देश नहीं पूरे विश्व में लहरा रहा है। गल्फ कंट्री के कई देशों में हमारे हिंदू समाज के मंदिर बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हिंदू समाज जो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही रह करके, हमारी सरकार में भी रह के, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो हम सिस्टम में रह करके सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कुचक्र रचते रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। ऐसे कुचक्रियों को जरूर पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। भविष्य में ऐसा कोई घटना दुर्घटना ना हो, किसी एक समाज को, विशेष एक समाज को कोई टारगेट न किया जाए, इस पर जरूर हमारी सरकार कदम उठाएगी, मुझे पूरा विश्वास है।